नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री सूर्य ज्योतिष केंद्र पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा कर्क राशि वाले जातकों के लिए रहेगी। कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि का गोचर कैसा रहने वाला है। ये शनि 2.5 वर्ष के बाद में अब मीन राशि में आ रहे हैं। ये राशि परिवर्तन आपके लिए क्या देगा। अब तक आपने शनि के सारी चीज़ों को झेल लिया, आपने समझ लिया, आपके ऊपर उसका पूरा प्रभाव आया। अब ये नया क्या लेकर के आया है, तो ये 30 वर्ष के बाद में मीन राशि में आ रहे हैं। वैसे ये 2.5 वर्ष बाद आ रहे हैं, क्योंकि 2.5 वर्ष तक ही एक राशि पर रहते। मीन राशि में ये 30 वर्ष पहले मीन राशि में ही थे। सूर्य का चक्कर लगाने में शनिदेव को 30 वर्ष लगते हैं, इसलिए मैंने बताया कि 30 वर्ष के बाद में ये फिर खेला खेलेंगे। अब फिर मीन राशि में आ गए हैं। वैसे ये 2.5 वर्ष पहले कहाँ चल रहे थे, 2.5 वर्ष अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे थे। अब 2.5 वर्ष आपके लिए रहेंगे। ये कहाँ रहेंगे, ये आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। मीन राशि में आ गए, गुरु की राशि में आ गए। वैसे भी गुरु यहाँ के स्वामी माने गए काल पुरुष राशि में, और यहाँ आज आपकी राशि के मुताबिक ये जो है मीन राशि जो है ये भी गुरु की राशि है, और मीन राशि में आ गए। कहाँ के स्वामी हैं, तो ये आपके 8वें भाव के और 7वें भाव के स्वामी हैं। 8वां भाव तो इनका कारक भाव कहा गया है। 7वां भाव केंद्र का भाव है। त्रिकोण में पहुंच गए हैं, तो आपके लिए बेटर ही बेटर करेंगे, अच्छा ही करेंगे, बुरा कुछ नहीं करेंगे। कब करेंगे, तो पहले हम शनिदेव को समझते। जब तक शनिदेव को नहीं समझोगे तब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती। अब पुरानी बातों को छोड़िए, अब आगे की बातों को समझिए आप। ये 2.5 वर्ष आपके लिए कैसे रहने वाले। तो शनि का कार्य तो समझते हैं, शनि का प्रभाव समझे, उनका स्वभाव क्या है। तो उनका स्वभाव एक तो ये जो माने गए क्रूर ग्रह माने गए, अशुभ ग्रह माने गए, पापी ग्रह जिन्हें कहते हैं। दूसरी बात, इनका जो कारकत्व है वो परिश्रम वाला है, मेहनत वाला है, रिजल्ट देरी से देने वाला है, आलस्य देने वाले हैं। जमीन जायदाद के कारक माने गए हैं, अपने से बड़ों के कारक माने गए हैं। तो ये भाग्य स्थान में चल रहे हैं आपके। तो भाग्य स्थान क्या है आपका, भाग्य स्थान आपका धर्म है, आपके सुविचार हैं, आपकी अच्छी मनोवृत्ति हैं, आपके संस्कार हैं। तो आपको अपने धर्म के साथ आध्यात्मिक से जो, क्यों शनि आध्यात्मिक की तरफ को ले जाते हैं। मेडिटेशन कीजिए, आध्यात्मिक से जुड़िए, ईश्वर को मानने वाले तो हैं आप, तो आप ईश्वर को मानिए, आप सच्चे रास्ते पर चलिए, परिश्रम करिए, रिजल्ट मैं दूंगा, ये शनिदेव आपसे कह रहे हैं। यहां बैठ करके न भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य को तो ये बढ़ाने की बात कर रहे हैं। और भाग्य कब बढ़ेगा, वो यही बात तो कह रहे हैं कि भाई तू परिश्रम कर, मेहनत कर, और अच्छी मेहनत कर, अच्छे रास्ते पर चल, क्योंकि ये न्यायाधीश कहे गए हैं। ये न्याय के रास्ते पर चलोगे आप, और न्याय जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके पर न्याय कीजिए, उन्हें प्रताड़ना मत दीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। तो उनसे सद्भाव बना करके रखिए, उनके साथ मित्रता का व्यवहार रखिए, अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, पिता का सम्मान कीजिए। ये गुरु का भी भाव कहा गया, गुरुओं का सम्मान कीजिए। तो मैं समझता हूं आपका भाग्य बहुत आगे आपको ले जाएगा। बात केवल यही है कि आपको धर्म पर चलना है, अच्छे कर्म। धर्म क्या है, जो धारण किया जाता है। धर्म किसी समुदाय को नहीं कहते,
धर्म वो है जो हमारी आत्मा जिस चीज के लिए प्रेरित करती है, उस कर्म को आप करते हो तो वो आपका आचरण, अच्छा आचरण धर्म कहलाता है। बड़ों की सेवा करना, माता पिता की सेवा करना, छोटों के लिए प्यार देना, उनकी सहायता करना, गरीबों की, असहायों की सहायता करना, यही तो धर्म है। बुरे कर्म से बचना, अच्छे कर्म पर चलना, यही धर्म है। तो आप धर्म कर्म से जुड़ करके आगे बढ़िए, तो शनिदेव आपके लिए पूरी तरह से तैयार है। मैंने परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना परिश्रम के फल प्राप्त नहीं होता। काल पुरुष की राशि में इसीलिए ये 10वें और 11वें भाव इनको दिए गए हैं। वहाँ के ये कर्मदाता और फलदाता कहे गए हैं। इनको लिए जो वहाँ का भाव मिला है, जो घर मिला है, जो इनके लिए कर्म दिया है शनिदेव के लिए, वो कहाँ के स्वामी बनाए गए? कर्म के और लाभ के। उस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो कर्म तो आपको करना है, परिश्रम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, तो आपको फल अवश्य मिलेगा। देरी से ही सही, अवश्य मिलेगा, फल आपको मिलेगा। ये जमीन से आसमान में पहुंचाने वाले होते हैं शनिदेव, और जब इनकी निगाह टेढ़ी हो जाए तो आसमान से जमीन पर लाने में देरी नहीं लगती। और मई तक तो ये किसके साथ रहेंगे? राहु के साथ रहेंगे। तो थोड़ा इस बात का भी ध्यान रखना है, किसी धोखाधड़ी में ना फंसे, किसी के धोखे में ना आए, किसी के बहकाने में ना आए। अपने दिमाग से, अपने बुद्धि विवेक से काम लें, तो मैं समझता हूं कि आपका धर्म कर्म बहुत अच्छे आगे बढ़ने वाला है, आपका मान सम्मान अच्छा होने वाला है। शनिदेव 9th भाव में बैठ करके, भाग्य भाव में बैठ करके आपके भाग्य को तो बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उद्यम करने से, परिश्रम करने से ही आपको फल प्राप्त होगा, मन के चाहने से वो फल प्राप्त नहीं होगा। आइए मित्रों, बात करते हैं हम इनकी दृष्टि की। तो इनकी दृष्टि जो जा रही है वो 11वें भाव पर जा रही है। 11वां भाव बड़े भाई बहनों का, लाभ का, मन इच्छाओं का, मन पूर्ति भाव, आपकी इच्छा पूर्ति का घर है। तो जो आप कर्म करेंगे, जो भी आप चाहे व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो आप जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए फलीभूत होगा, उसका आपको फल अवश्य मिलेगा। क्योंकि ये आपके बढ़ोतरी के, आपके डिजायर के घर को देख रहे हैं। जो आपकी कामनाएं, जमीन जायदाद लेना चाह रहे हैं तो लीजिए, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं, लगाइए, आपको फल प्राप्त होगा, लाभ होगा। लाभ के घर को देख रहे हैं, बढ़ोतरी के घर को देख रहे हैं। इन किन प्रकार है ना, आपको लाभ तो मिलता ही रहेगा, चाहे वो सामाजिक लाभ है, चाहे धार्मिक लाभ है नहीं, आर्थिक लाभ है, आपके लिए मिलेगा सब। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल बना करके रहिए। बड़े भाई बहन आपके लिए सहायता के लिए तैयार बैठे हुए, उनकी सहायता कीजिए, आप भी सहायता कीजिए, वो भी आपकी सहायता करेंगे, आपके साथ मिल करके चलेंगे, तो आपकी उन्नति और तरक्की होगी। सद्भावना उनके साथ आपको बरकरार रखनी है। यहाँ से बैठ करके 9th भाव से बैठ करके 3रे भाव के, तो छोटे भाई बहनों के घर पर भी दृष्टि जा रही है। 3रा भाव होता है छोटे भाई बहनों का, पराक्रम का, हिम्मत का, ताकत का। तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली आप इस समय आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, हिम्मत और पराक्रम आपका बढ़ेगा। नौकर चाकरों में आपकी तुरती बजेगी, नौकर चाकर आपका साथ देंगे, उनसे आपको लाभ प्राप्त होगा। यात्राएं करेंगे आप अपने कर्म से संबंधित, आप अपने काम से संबंधित, आप अपने व्यापार से संबंधित, जो आपकी हॉबी है, जो आप चाह रहे हैं, वो आपकी पूरी होंगी। 3रा भाव आपके लिए बहुत कुछ देता है, आपको लोगों से जुड़वाएगा, सोसाइटी देगा आपके लिए, आपकी समाज में जुड़ाव होगा, लोगों के साथ आप जुड़ेंगे। मई तक आप सावधान रहिए, किसी को पैसा ना दें, किसी से पैसा ना लें। इस पीरियड में यदि पैसा ले लिया आपने, कर्जा ले लिया, निकल नहीं पाएगा, और आपने किसी को दे दिया तो वापस नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको सोच समझ करके चलना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ प्यार मोहब्बत रखिए, उनका ध्यान रखिए, तो आपका भी गेन होगा और उनका भी उन्नति और तरक्की होगी, नेम फेम दोनों तरफ से बढ़ेगा। अब बात करते हैं 10वीं दृष्टि की। 10वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर जाएगी। जो आपके शत्रु थे,
वो अब कुछ शांत होंगे, क्योंकि वो लोगों ने बहुत प्रयास किए अब तक। आपको, आप समझ पा रहे हो मेरी बात को, कि शत्रु, गुप्त शत्रु आपके बहुत रहे होंगे, पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाले, पीठ पीछे आपको धोखा देने वाले, पीठ पीछे आपका नुकसान करने वाले। और कोई रोग चला रहा था, कोई लंबा भी रोग था, वो भी अब समाप्त होगा, ठीक हो जाएगा। कोर्ट कचहरी थाना दरबार से आप बचेंगे। मैंने कहा कर्जा किसी को ना दें और ना किसी से लें, नहीं तो पैसा आपका ना मिलेगा और ना आपको किसी को पैसा लेकर के दे पाओगे, उतर नहीं पाएगा, बदनाम हो जाओगे। इसलिए आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये शनिदेव आपके लिए एक रास्ता बता रहे हैं, एक आपके लिए आज्ञा दे रहे हैं। तो परिश्रम करिए, आगे बढ़िए, मेहनत करिए, तो आपका व्यापार, बिजनेस सब कुछ बढ़िया चलेगा। आपके जो आपकी इच्छाएं वो पूरी होंगी, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों, यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपका मार्गदर्शन इससे हो रहा है, तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शेयर इसको इसलिए कीजिए कि आपको तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा, आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। लाइक इसलिए कीजिए कि उससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और अच्छी बातें जो हमारे शास्त्रों में हैं वो आपके लिए अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।